तो कैसे हो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं द अर्थ इन द सोलार सिस्टम के क्वेश्चन आंसर, जो चैप्टर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। तो आपको एक डाउट और क्लियर कर दूं कि जितना भी आगे लिखा हुआ आएगा वो सब मैंने खुद ने लिखा है, पिक्सल लैब की ऐप से बहुत ही मेहनत लगी है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, फर्स्ट टाइम कह रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं हम, भाई रहने दो ऐसे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डज मार्कर। हाँ, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। तो ये कह रहा है कि जो प्लैनेट है वो स्टार से, मतलब प्लैनेट और स्टार के बीच में क्या डिफरेंस है। डिफर का मतलब होगा डिफरेंस, जैसे कि DIFF हटाओ ना, डिफरेंस की स्पेलिंग तो आती ही होगी, सबको नहीं आती तो अभी वीडियो में मैं डाल दूँगा एडिटिंग के समय। चलिए, हाउ डज़ अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्लैनेट और स्टार में क्या फ़र्क है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे एकदम लाइन वाइज तो लिख नहीं सकते, जैसे कि हमने ये लिखा है द सन एट प्लैनेट, ऐसे तो हम इसे लिख नहीं सकते। तो हमें इसे पूरा एक बॉक्स बना के, यानी एक डिब्बा बना के लिखना होगा, कुछ ऐसे। हमने एक डिब्बा बनाया है। चलिए ये देख लीजिए आप, ये रहा हमारा प्लैनेट और ये रहा स्टार। एक कॉलम में आपको प्लैनेट लिखना है और एक कॉलम में आपको स्टार लिखना है ना। एक कॉलम में जैसे आप प्लैनेट और स्टार लिख देंगे तो आपको पहला पॉइंट लिख लेना है। क्या है हमारा पहला पॉइंट? क्लोज टू अस। तो हमारा पहला पॉइंट है क्लोज टू अस, यानी हमारे बहुत पास हैं प्लैनेट, और जो स्टार हैं वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। स्टार में बहुत छोटे छोटे दिखते हैं और प्लैनेट तो हमें दिखते ही नहीं हैं। तो चलिए, इसकी मीनिंग हमें पता चल गई। तो फार का मतलब है बहुत दूर, यानी, और अवे का मतलब है दूर, और फ्रॉम का मतलब है हमसे। नेक्स्ट पे और बढ़ते हैं। जो प्लैनेट हैं उनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं है। उनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं है। ओके, प्लैनेट्स के पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं है। वहीं अगर हमारे स्टार्स हैं उनके पास खुद की हीट एंड लाइट है। तो ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि स्टार सेलेस्टियल बॉडी हैं। चलिए, जो हमारे प्लैनेट होते हैं वो स्टार के मुकाबले थोड़े छोटे होते हैं और स्टार बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। ओके, तो प्लैनेट्स के एग्जांपल हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, एंड स्टार के एग्जांपल है ओनली वन, सन। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। आप देख ही सकते हैं, अगर आपको नहीं दिखा होगा, आप तो बुक लेके ही कर रहे हैं, वैसे आपको इसे कंपार्टमेंट में करना है, कंपार्टमेंट। ओके, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सोलार सिस्टम, यानी सोलार सिस्टम हमें क्या बताता है, ये देखते हैं। इसका आंसर है द सन, 8 प्लैनेट, satellite and some other celestial bodies known as asteroid and meteoroids from the solar system। यानी ये कह रहा है जो एस्ट्रॉइड हैं, मीटरॉइड्स हैं, वो सब सोलार सिस्टम में हैं। जो 8 प्लैनेट हैं वो भी सोलार सिस्टम में हैं, और जो सैटेलाइट्स हैं वो भी सोलार सिस्टम में हैं, और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो भी सोलार सिस्टम में हैं। एस्ट्रॉइड, जिन्हें हम एस्ट्रॉइड और मीटरॉइड कहते हैं, यानी डिफाइन हम ऐसे करेंगे सोलार सिस्टम को। नेक्स्ट, नेम ऑल प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यानी ये कह रहा है
सभी प्लैनेट के नाम बताओ उनकी डिस्टेंस के हिसाब से सन के। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस द सन फ्रॉम द सन 8 प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, तो ये है। ओके, नहीं, आपको थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर लिखना है। यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें उन सन से प्लैनेट्स की डिस्टेंस के हिसाब से ये सब आंसर्स देने हैं, उनके नाम बताने हैं प्लैनेट्स के। तो वो हमने नाम ये यहाँ पे लिख रखे हैं, इस जगह पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई इज़ अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? ये हमने पढ़ा भी था कि अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं। चलिए, यानी जो अर्थ की कंडीशन है वो सही है रहने के लिए, कंडीशन फेवरेबल टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। सॉरी बेटा, अर्थ यहाँ पे दो बार हो चुका है, इसे आप इग्नोर कीजिए। आपको अर्थ दो बार नहीं लिखना है, गलती से हो गया, लिख रहा था ना मैं। अर्थ हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, यानी अर्थ के पास लाइफ को सपोर्ट देने वाली गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन। और जो अर्थ है हमारी वो ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा कोल्ड है। और हमारी अर्थ के पास वाटर है, एयर है, विच आर वेरी एसेंशियल, यानी वो काफ़ी है हमारे सर्वाइवल के लिए। तो इन सब कारणों की वजह से अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट कहते हैं। देखा ना बाबू, बहुत आसान है। आपको बस कॉपी में लिखना है, याद करना है, नोट करना है इन सब को। अब नेक्स्ट वीडियो हम किस पे डालें ये भी आप बता दीजिए। बाकी मेरा तो मन है हम इसी के नेक्स्ट चैप्टर पर डालें, बताइए आप। या फिर दोबारा से हम मैथ की ऊपर चले, बताएं आप। चलिए, वैसे छोड़िए सब्जेक्ट की बात, हम वीडियो के लास्ट में कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ मून? हम हमेशा मून की एक ही साइड क्यों देख पाते हैं? ये भी हमने पढ़ा था ना बच्चों। क्योंकि मून जो है वो ऐसे रहता है और मून को होना चाहिए एकदम ऐसे। ये सन है और इन सब कॉर्नर्स को कनेक्ट होना चाहिए, बट मून तो ऐसा नहीं है। ओके, मून ऐसा नहीं है। तो क्योंकि इसका कारण है, जो मून है वो हमारी अर्थ के अराउंड घूमता है 27 दिनों में, यानी 27 डेज़ में। और वो इतना ही टाइम लेता है हमारी अर्थ का एक स्पिन कंप्लीट करने में। और इसका रिज़ल्ट ये है कि हमें हमेशा मून की सिर्फ एक ही साइड विजिबल होती है हमारी अर्थ से जब हम मून को देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। व्हाट इज़ द यूनिवर्स? यानी यूनिवर्स क्या है? चलिए, इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। तो यूनिवर्स है, हाँ जी, अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। ये भी हमने पढ़ा था, याद करो बेटा, मीटरॉइड्स में हमने ये पढ़ा था ना। चलिए, जो हमारा गैलेक्सी है, गैलेक्सी जो है वो बिलियन ऑफ स्टार का बना है, और क्लाउड का बना है, डस्ट का बना है, गैसेस का बना है, और मिलियंस यानी लाखों गैलेक्सीज़ ने यूनिवर्स को बनाया है। हाँ जी बेटा, तो हमारी सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं कंप्लीटेड। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे से अभी के अभी पूछ सकते हैं। ओके बेटा, तो हमसे हो चुकी है बेटा बहुत बड़ी गलती। अब ये होगा क्या इरेज? चलिए, हो रहा है इरेज। और हमने ये PDF बेटा पूरा पिक्सल लैब से तैयार किया है। पहली बार आपसे लाइक सब्सक्राइब के लिए बोल रहा हूँ। बाकी यूजुअली जो
लर्निंग चैनल है वो नहीं बोलते हैं, बट मैंने आपसे पहली बार बोला है क्योंकि ये सब जो मैंने बनाया है ना, इसमें बेटा बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी। आप मानिए मेरी बात को, आपको नहीं समझ रहा होगा। A to Z मैंने सारे के सारे आंसर्स ढूंढे, फिर बेटा मैंने इन सबको बनाया। थंबनेल बनाने में कितनी मेहनत लगी आप देख पा रहे हैं ना, कि देखिए बेटा बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक मेरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट देता है। और रिसेंटली, और ये बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है कि हमारा 1 सब्सक्राइबर प्लस हुआ है, यानी हम अब 7 से 8 सब्सक्राइबर की ओर आ चुके हैं। तो इसके लिए क्लैपिंग ज़रूर कर दीजिए आप, अगर हो सके आपसे तो। बाकी और आपको ये जो फेस दिख रहा है ना थंबनेल में साइड में, ये भी जल्द ही आपके सामने आएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे ये वाला इमोजी नहीं, आपको यहाँ पे एक फेस दिखेगा। थोड़े दिन रुक जाओ बेटा, थोड़े दिन। चलिए बेटा, क्या करना है अब वीडियो को एंड करते हैं, बट ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगली वीडियो किस पर रखें। अगली वीडियो हम रखेंगे, वैसे तो अभी एनुअल सिलेबस चल रहा है ना इस समय, तो एनुअल सिलेबस में आने वाला है NCERT के हिसाब से चैप्टर नंबर 7 पुरानी बुक का, और नई बुक का आने वाला है चैप्टर नंबर 6। तो आई थिंक अब हम एनुअल सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं पहले तो, बट इसके बाद हम एक सब्जेक्ट और करते हैं, फिर उसके बाद हम ज्योग्राफी करेंगे चैप्टर नंबर 6। ओके, बाकी नेक्स्ट सब्जेक्ट आपके लिए सरप्राइज़ होने वाला है, क्योंकि मैंने भी अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वो क्या होगा, लेकिन वो होगा कुछ इंग्लिश के ऊपर ही। क्या पता हम साइंस ले आएँ, क्या पता हम मैथ ले आएँ, क्या पता हम इंग्लिश ले आएँ, लेकिन जो होगा वो क्लास 6 का ही होगा। क्या पता हम हिस्ट्री ले आए, हिस्ट्री वैसे ला सकते हैं। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी। और हमारा इंट्रो नहीं हुआ था ना स्टार्टिंग में, मैंने कहा नहीं था, सॉरी। इंट्रो अब वैसे भी आपने देख लिया है, तो के बाय बाय, टाटा, सी यू।